हेलो बच्चों, इसमें हम लोग इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। इंटीजर्स, इसका सिंबल क्या होता है? जेड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, यानी सिंबल इसका जेड होता है। जेड से इसको जाना जाता है। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देखते हैं, द ग्रुप ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। द ग्रुप ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स और उनके जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उन दोनों के ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, द ग्रुप ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स। किसी ग्रुप की बात हो रही है? होल नंबर और उनके जो नेगेटिव होंगे यानी माइनस वाले जो नंबर्स होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? उस ग्रुप को इंटीजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे -5279, -2400, -167। नेगेटिव में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इसके अलावा यहाँ बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। फिर यहाँ -00, तो जीरो मतलब कुछ नहीं, तो जीरो प्लस में लिखें या माइनस में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हम प्लस में चलते हैं, 1, 2, 20, 5279, 2400 TTC। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? माइनस वाले नंबर्स हैं, और ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्लस वाले। तो प्लस वाले नंबर्स क्या आएगा? प्लस का लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी संख्या के आगे कोई अगर चिन्ह नहीं है यानी प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, यानी वो किस में है? वो प्लस में है। ठीक है, प्लस आगे छुपा रहता है, प्लस हम लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ 1 है, 1 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 किस में है? प्लस में, यानी इसको हम लोग +1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं, पूर्ण संख्याओं। कौन संख्याओं? पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्या के बारे में पिछले वीडियो हम लोग देख चुके हैं। पूर्ण संख्याओं और उनके ही ऋणात्मक संख्याओं। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए और उनके ही ऋणात्मक संख्या यानी उनका ही माइनस वाला नंबर होना चाहिए के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं, किसके समूह की बात हो रही है? पूर्ण संख्याओं और उनके ही ऋणात्मक संख्याओं। ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं होंगी और उनके जो नेगेटिव वाले जो नंबर्स होंगे यानी माइनस वाले, उन दोनों के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये क्या है? अनंत का ये सिंबल है, यानी माइनस वाले नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इनका कोई अंत नहीं है। जैसे -2489, फिर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। फिर -3426, फिर -0, 0, +1, +2, बहुत सारे नंबर्स यहाँ हो सकते हैं। फिर +2489, फिर 3426, फिर यहाँ इन्फिनिटी। ठीक है, यानी माइनस में भी जो नंबर्स हैं वे अनंत तक हो सकती हैं, और जो माइनस के अलावा जो प्लस में जो नंबर्स हैं वो भी अनंत तक हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम जैसे बताए हैं कि नेगेटिव वाले जो नंबर्स होते हैं उनके आगे माइनस का साइन देना जरूरी होता है, जबकि प्लस वाले के आगे प्लस का सिंबल देना जरूरी नहीं होता है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1 के आगे क्या छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है। तो हम नॉर्मली प्लस लिखें या +1 लिखें, बात एक ही है। जैसे यहाँ +2489। ठीक है, अगर यहाँ प्लस नहीं भी रहा तब भी इसको हम लोग प्लस में ही पढ़ते हैं, 2489। यानी क्या लिखा है? 3426, यानी ये जो नंबर है वो प्लस में है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे यहाँ एक ले लिए 1, तो इसका नेगेटिव वाला कौन नंबर होगा? -1। फिर एक नंबर ले लिए 2, उसका नेगेटिव वाला नंबर कौन होगा? -2। फिर एक नंबर ले लिए 3, उसका नेगेटिव वाला नंबर कौन होगा? -3। फिर 4 का -4, 5 का -5। इस तरह बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के ग्रुप को यानी इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, यानी जितने प्लस वाले हैं जितने माइनस वाले हैं। ठीक है, इनके अलावा और क्या होना चाहिए? इसमें जीरो भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जीरो भी होना चाहिए। जैसे हम लोग डिफिनेशन में ही बोले हैं होल नंबर्स, तो होल नंबर में तो जीरो भी आता है, प्लस वाले सारे नंबर्स आते हैं और उनके जो माइनस वाले नंबर्स होंगे वो भी। इन सब के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।